स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। आपको जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। और एनटीपीसी जो आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ए टू जेड 100% रियल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ये आपको करवाऊंगा सभी जो क्वेश्चन है वीडियो में वो 100% रियल है और पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। सभी जो क्वेश्चन है वो जिनका आज एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में भेजा गया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है फर्स्ट सेकंड या थर्ड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम था तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपको क्वेश्चन ज़रूर भेजना है। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसमें आपको लिखना है फर्स्ट या सेकंड या थर्ड किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो आपको ये काम करना है। ठीक है, चलिए सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होती है। ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होती है, ऑप्शन में दिया गया था। ए टू जेड क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसलिए जो है इसका मैं सही जवाब बता दूंगा, आरावली पर्वतमाला। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको ये जो आरावली पर्वतमाला ये कहाँ है, राजस्थान में है, उदयपुर जिला में है। ठीक है, एत्तेपुर गांव में। ये भी दोस्त आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है ये पूछा गया था। ठीक, तो अनुच्छेद 32 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का क्या करता है, अधिकार देता है। ये ऑप्शन में दिए गए थे। ठीक है, ए टू जेड क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये जो है अनुच्छेद 32 में कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो पूछा गया था, 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक CCPI में कितने देशों को शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। ठीक है, तो 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में कितने देशों को शामिल किया गया था, इसमें ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, 60, 63, 62, 65 इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। तो 2025 जलवायु में परिवर्तन है ना प्रदर्शन सूचकांक CCPI 63 देशों और ठीक है यूरोपीय संघ EU के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का आकलन ये करता है। ठीक, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना है। अगर आपका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट डे है तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़िए। क्या होता है कि जो शिफ्ट में क्वेश्चन जहाँ से ठीक है पूछने लगता है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका अगले शिफ्ट में भी पूछता है और क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं वही क्वेश्चन। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है। लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है, 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो लैंगिक समानता सूचकांक ठीक है 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है भारत का लैंगिक समानता सूचकांक में 102 ठीक है 102 ठीक है 102 स्थान पर रहा है भारत। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है, हर साल जो है वो 26 नवंबर को राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है, दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी नेशनल मिल्क डे। क्या मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। ये आपको याद रखना है, यानी दिवस से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है, यानी बेरोजगारी की दर यानी बेरोजगार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले ठीक है मासिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत में नवीनतम मासिक बेरोजगारी की जो दर है वो 5.1 है। कितनी है, 5.1 है। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए
वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? तो झारखंड विधानसभा चुनाव जो है परिणाम 2024 में हुआ था। ठीक, झारखंड विधानसभा चुनाव में जो है वो JMM के नेतृत्व वाले संगठन ने जो है 21 में से 56 सीट पर जीत हासिल की थी। कितने? 81 में से कितने पर? 56 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को 24 सीट पर जीत मिली थी और इसमें जो है ठीक है ये जो है JMM की सरकार बन गई थी। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। इसमें जो ऑप्शन दिए थे इसमें जो है JMM सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो पूछा गया था, वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी मेमोरी से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए आपको मेमोरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखना है। पूछा गया था द प्राइमरी पर्पज ऑफ ठीक है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, यानी वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर को रैम ठीक है में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम ये बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपको मेमोरी से रिलेटेड भी इस टॉपिक को आपको कवर करना है। ठीक, जब सोडियम कार्बोनेट और ठीक है अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद ठीक है किस में थोड़ा एसिड मिलता है? ये पूछा गया था कि जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद किसके बाद? हाइड्रोलिसिस के बाद किस में थोड़ा सा जो है वो एसिड मिलता है? थोड़ा सा एसिड किस में मिलता है? अमोनियम क्लोराइड में। किस में? NH4Cl में थोड़ा जो है वो अम्ल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, NH4Cl इसका सही जवाब। क्योंकि जो है अमोनिया आयन जो है NH4+ पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव को जारी करता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। यह प्रतिक्रिया अमोनिया क्लोराइड को थोड़ा सा क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का अर्थ। प्राचीन काल में जो है भुक्ति शब्द का अर्थ पूछा गया था। तो प्राचीन प्रभाग गुप्त साम्राज्य में भुक्ति का ठीक है अर्थ एक राज्य था या राज्य या प्रांत था। क्या था? राज्य या प्रांत था जो है। ठीक है, भुक्ति शब्द का अर्थ है यह राज्य को कई जिलों में विभाजित करता है जिन्हें हम विषय या प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो भुक्ति ठीक है शब्द का अर्थ है वो राज्य या प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्ध जैसी आकृति या ठीक है अलंकृत प्रवेश को क्या कहा जाता है? हम आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन जल्दी से कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हुई चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ठीक है इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। अलंकृत प्रवेश द्वार को मापा है ना, द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के मंदिर में पाए जाने वाले ठीक है सिद्ध जैसे आकृति, किसके जैसे? ठीक है, सिद्धि जैसी आकृति जो है या अलंकृत प्रवेश द्वारा ठीक है को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं विमान या ठीक है कलशम। यानी इसका सही जवाब क्या होता है? विमान या कलशम। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए थे तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? CPU का भाग इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें से जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो CPU का फुल फॉर्म होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे हम कंप्यूटर क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। भाग की बात करते हैं तो CPU के कितने भाग होते हैं? 3 प्रमुख भाग हैं, एक LU है, एक CU है और एक रजिस्टर में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक दिया गया था माउस। ठीक है, तो माउस जो है वो CPU का भाग नहीं है। ठीक है, यही सब सही जवाब हो जाता है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन थे ठीक है जितने भी ऑप्शन होते वो सही जवाब होता है। इसमें A to Z ठीक है ऑप्शन नहीं मिले हैं। ठीक, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगना रासायनिक, मोमबत्ती का जलना रासायनिक, भोजन का ठीक है पाचन रासायनिक और पौधों का प्रकाश संश्लेषण रासायनिक, किण्वन अंगूर ये सभी जो है वो रासायनिक क्रिया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था
कि 97, ठीक है, 97 संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो इसमें जो जोड़ा गया था 97 संविधान संशोधन के तहत जो है वो संविधान में एक नया भाग जो है वो 9B जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक क्या था, सहकारी समितियाँ। क्या था, सहकारी समितियाँ, इसका जो है मेन टाइटल था। इसके साथ ही अनुच्छेद 43B में भी जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों के गठन, ठीक है, कामकाज और प्रबंधक को बढ़ावा देने से संबंधित ये था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पूछा गया था कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। और ये कोलकाता वालों के लिए जो है क्वेश्चन वेरी इजी होगा, लेकिन अदर स्टेट वालों को वेरी जो है क्या है वो कठिन है, क्योंकि कोलकाता वालों को लिए ये सरल रहेगा। ठीक है, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने किया था, राजा राम मोहन राय। उन्होंने 1825 में, ये भी आपको याद रखना है, कब हुआ, अगर पूछा जाता है तो 1825। इसमें पूछा गया था किसके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन के द्वारा ये किया गया था। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में, तो आपको सन पूछा जाता है तो 1825 में इस कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों में, उद्देश्य अगर पूछा जाए तो भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना था। ठीक, ये भी दोस्त आपको याद रखना है, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। ठीक है, मई 2025 में किस दक्षिण अमेरिका, ठीक है, मई 2025 में किस दक्षिण अमेरिका देश ने चीन की बेल्ट एवं रोड, ठीक है, इनिशिएटिव BRI में शामिल होने की घोषणा की थी। तो ये किया था कोलंबिया। कौन सा, कोलंबिया, ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोला गया था कि हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड, ठीक है, इनिशिएटिव BRI में हटाने का फैसला किया था। तो यह किया था फरवरी 2025 को पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट से हटाने का फैसला किया था। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए इसके फैसला के बारे में और बात करते थे। फैसला जो है पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर है। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबिया के साथ चर्चा के बाद ये जो है वो लिया गया था, फैसला डिसाइड किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, संभावित क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं और जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी करवा रहा हूं। तो यह वीडियो आपके लिए जो है वो 100% दोस्त आपके लिए जो है एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बने रहना है। बोला गया है पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, पाइका विद्रोह जो है वो सशस्त्र विद्रोह था। कैसा विद्रोह था, एक सशस्त्र विद्रोह, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइकास, ठीक है, उड़ीसा के पारंपरिक मिलिशिया द्वारा चलाया गया था। ठीक, 1870 में बक्से जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में विद्रोह हुआ था। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था उड़ीसा में। कब हुआ था, 1817 में, अगर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में तो आपको बताना 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोला गया था पूर्वी तट रेखा भारत के किन राज्यों को जोड़ती है। ठीक है, पूर्वी तट रेखा इसमें पूछा गया था भारत के किन राज्यों को जोड़ती है। तो पूर्वी तट रेखा जो है बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों को ये जोड़ती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, ये चीज़ें जो है वो पूर्वी तट रेखा जोड़ती है, लेकिन गुजरात में जो है, गुजरात जो है में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। कौन सी, अगर सबसे लंबी तट रेखा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में, इसकी लंबाई जो है वो 1600 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पूछा गया है 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। चलिए बताइए, भारत जो है 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो ये जो है वो संजय मूर्ति हैं। कौन है, संजय मूर्ति। नियंत्रक एवं महालेखा की बात करते हैं तो संजय मूर्ति हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और वे भारत के, ठीक है, 15वें CAG हैं, जो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। ठीक, भारत के पहले नियंत्रक जो है महालेखा परीक्षक CAG की, ठीक है, वी नरहरि राव थे। ठीक, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि WPL 2025 का फाइनल किसने जीता। चलिए WPL 2025 का फाइनल जो है वो किसने जीता,
तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। कौन? WPL। ठीक है, ये जो है मुंबई इंडियंस ने, ठीक है, दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर ये जो है खिताब जीता था। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन है सारे के सारे जो है इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। ठीक, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ में क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछे गए थे परसेंटेज से क्वेश्चन, जैसे एक छात्र, ठीक है, इस विषय में इतने परसेंट प्राप्त किए। जैसे गणित में हो गया, तो गणित में उन्होंने अगर 65% प्राप्त किए, ठीक है, और अगले सब्जेक्ट में मतलब इतने अंक प्राप्त किए, तो उस हिसाब से उसमें जो है वो उसका जो रैंक है मतलब 65 है, और मान लीजिए किसमें 70 है, ठीक है, 70% अंक प्राप्त किए, उसमें जो है वो अंकों का जो है डाटा जो है वो समान है, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो गणित में क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो है वो रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, रेशियो से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जो गणित का है वो A to Z क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, और जो आपका परसेंटेज से है वहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। ठीक है, और जो रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करें तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट को आपको ज़रूर फोकस करना है। सिटिंग अरेंजमेंट से आपका जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अल्फ़ाबेट से, ठीक है, अल्फ़ाबेट हो गया, सीरीज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको ज़रूर फोकस करना है। ठीक है, और रीजनिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इन जो टॉपिक हैं आपको ज़रूर सही से पढ़ना है। ठीक, तो ये सारा जो है वो आज के जो पेपर हुआ है फर्स्ट NTPC, ठीक है, उसका ये एनालिसिस रहा। कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताना है, और आपको करना क्या है, अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दिया जा रहा है, वहाँ से आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, आपको मैसेज ज़रूर करना है कौन सा क्वेश्चन आपसे जो है जितना भी याद आ रहा है, आपको मैसेज कमेंट ज़रूर करना है उसमें जाकर। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। ठीक, चलिए, तो ये सारे जो है वो क्वेश्चन आपके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट में ही आप मैसेज कर सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।